स्वागत है आप सभी का हमारे आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का आगे का कंटिन्यूएशन, जहां पे हम लोग देखेंगे कि NaCl से हमें क्या क्या अलग सॉल्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने टाइप्स के साथ। तो यहाँ पे देखिए केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो हमारे पास टोटल कितने केमिकल्स हैं? 5 केमिकल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज NaOH। फिर सेकंड आता है हमारा बेकिंग पाउडर, फिर आता है हमारा बेकिंग सोडा, एंड देन आता है हमारा वॉशिंग सोडा, एंड देन आता है हमारा POP इन द लास्ट। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि इन केमिकल्स को बनाया कैसे जाता है, या फिर इनका यूज क्या है, या फिर नहीं और ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले सॉल्ट के साथ विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहां पे क्या कहा जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करना होता है? हमें इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म करना होता है। ठीक है, तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म NaOH। अब ऐसे समझ नहीं आएगा, इसको हम लोग एक पिक्चर के थ्रू समझते हैं। ठीक है, वीडियो आ रही होगी तो वीडियो को जरा हम लोग थोड़ी देर के लिए नीचे कर देते हैं। ठीक है, अब आपको इमेज अच्छे से दिख रही होगी। तो यहाँ पे इमेज में देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारा क्या है? ये एक सेटअप है। ठीक है, क्या है? ये हमारा एनोड है। ये क्या है? हमारा एनोड। और ये है क्या? हमारा कैथोड। कैथोड। ठीक है, आया ना? तो हमारा जो कैथोड होता है वो होता है नेगेटिवली चार्ज। क्या होता है वो? नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, एंड जो हमारा एनोड होता है वो हमारा क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज। क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर है? ये दो बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसको याद रखने का ना एक ट्रिक है। ठीक है, जो जब मैं 10th क्लास में था तो उस टाइम मैंने ऐसे ही याद किया था। तो वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक ये है कि CN ये किस किस को याद है? चलो इसको हम थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं तो आपको याद है। CN याद आ रहा है बच्चों आपको कुछ? तो ये कार्टून नेटवर्क, कार्टून नेटवर्क। ठीक है, तो कार्टून नेटवर्क लिख के नहीं आना है पेपर में भाई। याद करने का बस एक तरीका है कि जो हमारा कैथोड है, सी से हमारा क्या है? कैथोड। सी से क्या है हमारा? कैथोड। और एन से क्या है हमारा? नेगेटिवली चार्ज। क्या है हमारा? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। सॉरी, नॉट पार्टिकल। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज एंड बोल सकते हैं इसे हम। ठीक है, END वाला एंड। क्लियर है? चलो, और फिर अब एनोड को याद रखने का तरीका क्या है? तो आप लोगों के सिलेबस में, मैथ्स के सिलेबस में एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है जिसका नाम है AP। क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज। ए से हमारा एनोड एंड P से हमारा पॉजिटिवली चार्ज। ये बात क्लियर है यहाँ पे? तो हम इस चीज में गलती नहीं करने वाले हैं, राइट? ठीक है, तो अब होगा क्या? ठीक है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा एक बार और पढ़ लेंगे। क्या बोला जा रहा है कि एक एक्वस सॉल्यूशन है किसका? NaCl का है। किसका है? NaCl का है। ये जो यहाँ पे है ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको मैं क्या कहता हूं? ब्राइन भी बोलता हूं। ब्राइन इज नथिंग बट NaCl एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर? तो अब होगा क्या? जो हमारा NaCl है इसमें हमारा जो सोडियम है ये होता है पॉजिटिवली चार्ज, और जो हमारा क्लोरीन होता है वो क्या होता है? हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो जो मेरा नेगेटिव चार्ज है वो कहां जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। और जो मेरा पॉजिटिव चार्ज है वो कहां चला जाएगा? बताओ बच्चों, कहां जाएगा? वो चला जाएगा हमारा पॉजिटिवली, ओ सॉरी, नेगेटिवली चार्ज एंड विच इज कैथोड। ठीक है, चलो, तो यहां से हमें क्या मिलने वाला है? यहां पे हमें सबसे पहले देखने को ये मिलेगा कि ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन यहां से निकलेगा और हमारा यहां से क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन।
अब ये बेसिकली यहाँ पे इसके यूज लिखे गए हैं, ये क्या है, इसके यूज है। क्लियर। अब जो है हमारा NaOH यहां से निकल जाएगा, ठीक है, ब्राइन कंटेनिंग NaOH, ठीक है। अब ये NaOH कैसे आ रहा है, अब बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होगी। एक्वस सोल्यूशन है तो एक्वस कैसे बनता है सॉरी, ये बनता है हमारा पानी से। तो पानी में क्या होता है हमारा H2O, तो इसमें एक हाइड्रोजन हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है और एक हाइड्रोक्साइड आयन होता है विच इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो हमारा जो पॉजिटिव है उसके साथ नेगेटिव वाला अट्रैक्ट होगा, तो Na प्लस है तो इसके साथ क्या जाएगा हमारा OH माइनस, ठीक है। और जो हमारा क्या है क्लोरीन, तो हमारा इंडिपेंडेंटली यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। क्लोरीन देखो यहां से निकल रहा है और हाइड्रोजन हमारा यहां से निकल जा रहा है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जो इन्वॉल्व है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, क्या है NaCl प्लस 2 टाइम्स ऑफ, ये जस्ट बैलेंसिंग की हुई है, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे क्या होगा NaOH अभी पता है कैसे आया, Na हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे हमारा H प्लस होगा, OH माइनस होगा। तो Na प्लस है तो ये OH माइनस के साथ NaOH बना देगा, ठीक है। यहाँ पे बच गया क्लोरीन, और ये अब ये आयन की फॉर्म में है, तो यहाँ पे ये रिएक्ट करने की बजाय ये इंडिपेंडेंटली एक क्लोरीन आएगा और दूसरा क्लोरीन आएगा, ठीक है। यहाँ पे दो क्लोरीन है ना, देखो दो क्लोरीन है, तो हमारा यहाँ पे बन गया Cl2, और यहाँ पे हमारे पास दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हमारा H2 गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हमारी जरूरी बातें आ जाती हैं, क्या आ जाती है हमारी कुछ जरूरी बातें, ठीक है। जरूरी बातें क्या है, एक सेकंड, हाँ। तो जरूरी बातें क्या है, तो जरूरी बातें हैं कि एनोड पे कौन सी गैस होगी हमारी, क्लोरीन गैस। कैथोड पे कौन सी होगी हमारी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और नियर कैथोड हमारा क्या होगा, NaOH सोल्यूशन प्रोड्यूस हो रहा होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप इसको याद करके रखिएगा, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट इस पे पूछा जा सकता है कि जो कैथोड पे गैस आएगी या निकलेगी, वॉल्व आउट होगी, उसका यूज क्या है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे गैस का नाम नहीं बताया, लेकिन आपसे यूज पूछ लिया। तो अगर आपको याद होगा कि भाई कैथोड क्या होता है हमारा, नेगेटिवली चार्ज, तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस को अट्रैक्ट करेगा विच इज H प्लस, तो H प्लस दो बार आएगा तो H2, क्लियर है। तो इसी तरह जो हमारा एनोड है वो पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, Cl माइनस और Cl माइनस, दो Cl माइनस मिलके क्या बना देंगे, क्लोरीन, सॉरी हमारा क्लोरीन गैस, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो। तो अब हम लोग देखेंगे इसके यूजेस, ठीक है। तो इसके यूजेस क्या क्या हैं, ओके, हम थोड़ा सा जल्दी आए, हाँ, ठीक है। तो यूजेस क्या क्या है, तो सबसे पहला हमने देख तो उसी एग्जाम उसी पिक्चर में लिया था, लेकिन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं अलग से, ठीक है। आपके जब आप जब नोट्स बनाओगे तो आपके लिए यूजफुल हो जाएगा, साइड में आप लिख लेंगे, ठीक है। H2, ठीक है, H2 कहाँ आ रहा था हमारा, कैथोड पे, ठीक है। Cl2 ये हमारा कहाँ आ रहा था, एनोड पे। तो इसका यूज क्या है, हाइड्रोजन का यूज हमारा फ्यूल्स। अब फ्यूल्स मतलब क्या, गाड़ी के में डाल दोगे, नहीं 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 नहीं, रॉकेट, किसमें, रॉकेट के फ्यूल में यूज होता है, गाड़ी के फ्यूल में नहीं लिख के आ जाना, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्लोरीन क्या होता है, वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है, PVC में यूज होता है और CFCs में यूज होता है, ठीक है। और फिर अगला आता है हमारा HCl हमारा क्या होता है, क्लीनिंग ऑफ स्टील्स एंड मेडिसिन में इसका बहुत यूज है, ठीक है। एंड फिर आता है हमारा NaOH, क्या आता है हमारा NaOH विच इज डिग्रीजिंग मेटल, मतलब जो हमारा मेटल है उसे डिग्रीज करने में मदद करता है, सोप बनाने में यूज होता है और पेपर बनाने में इसका यूज होता है, क्लियर है बच्चों। चलो लास्ट में आता है क्लोरीन प्लस NaOH का यूज, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लीच कहते हैं, क्या कहते हैं,
ब्लीच। और ब्लीच आपको पता है घर में यूज होता है हमारे, और ब्लीचिंग फैब्रिक्स की जो हमारी फैक्ट्रीज है वहां पे यूज होता है। क्लियर? तो ये आपको एकदम याद रखना है, कोई भी भूलने वाली बात नहीं है। स्टार करके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में इन पांचों में से कोई एक पूछेगा, और मोस्ट ऑफ द चांस है कि ये वाला पूछे। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, कई बार आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा कि गैसेस आइडेंटिफाई करनी है, एक्स वाई जेड करके नाम दे देगा, तो उस हिसाब से ये वाला जो हमारा सॉल्ट है, कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, विच इज ब्लीचिंग पाउडर, और अगले सॉल्ट पे बोल सकते हैं। तो इसका केमिकल नेम क्या है, हमारा ब्लीचिंग पाउडर है, और फॉर्मूला क्या है, CaOCl2, CaOCl2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, यहां पे लिख देता हूं मैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेट लाइम। ठीक है, तो अब इसका हम लोग क्या देखेंगे, एक बार इक्वेशन देख लेंगे। ये क्या हमारा क्लोरीन है, ये क्या हमारा क्लोरीन है, पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या हमारा क्लोरीन है, और ये क्या हमारा स्लेट लाइम है, इसे मैं क्या कहता हूं, स्लेट लाइम। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। क्या मिल जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। जो आप समझ रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर, जी हाँ, ये वही वाला ब्लीचिंग पाउडर है। और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एडिशनल H2O। क्या मिल जाएगा, H2O। क्लियर है ये बात, कोई डाउट नहीं? तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे क्या है, इसके यूजेस हैं, क्या है इसके यूजेस। तो सबसे पहले कहा, जो ब्लीचिंग कॉटन और लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब जो कॉटन को ब्लीच करने के लिए यूज होता है, कहाँ, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। ठीक है, और फिर अगला कहाँ है, ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, मतलब जो वुड का पल्प है उसको क्या करने के लिए, ब्लीच करने के लिए इसको पेपर फैक्ट्रीज में यूज किया जाता है। और फिर क्या होता है, ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ये क्या होता है, काम करता है केमिकल इंडस्ट्रीज में। क्लियर? चलिए, तो और उसके बाद क्या है हमारा, डिसइंफेक्टिंग। ठीक है, किसमें हमारा यूज करता है ये, डिसइंफेक्टिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी पीने वाले पानी को साफ करने में भी ये मदद हमें करता है। कोई दिक्कत? पक्का? चलो आगे चले। चलो, आगे आता है हमारा अगला सॉल्ट, विच इज बेकिंग सोडा, विच इज बेकिंग सोडा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, चलिए, फॉर्मूला आपके सामने है, NaHCO3। ज्यादा बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे कि इसको बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक प्रॉपर्टी का हमें पता लग गया, क्या है कि ये नॉन कोरोसिव बेस है, नॉन कोरोसिव बेस है। व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, अब इसको ना हम लोग क्या करते हैं, कुकिंग के टाइम जब हीट करते हैं तो क्या होता है, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो, NaHCO3, NaHCO3 को जब मैं क्या कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं, ये डेल्टा का सिंबल है, इसका मतलब है हीट, इसका मतलब क्या है, हीट। ये हमने चैप्टर 1 में ही क्लियर कर लिया था, इसमें ज्यादा घुसने वाली तो कोई बात है नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग जब NaHCO3 को हीट करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, Na2CO3 मिल जाएगा, और हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा क्या है, वाटर है, क्या हमारा, वाटर है, और ये हम जो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये दो तीन चीज हमें मिलेगी जब हम इसे हीट करेंगे। ठीक है, फॉर मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, when baking powder is heated or mixed with water, CO2 is produced which causes bread and cake। अब देखो, अब ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज हो जाता है। ठीक है, जहां पे आपको डायरेक्टली गिव रीजंस वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो हमारा ब्रेड और केक है वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी क्यों हो जाता है, वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी क्यों हो जाता है, या फिर हम लोग ब्रेड और केक को स्पॉन्जी और सॉफ्ट कैसे बनाएं। तो हमें क्या जवाब देना होगा,
कि जब हम बेकिंग पाउडर को हीट करेंगे या फिर उसे हम लोग वाटर के साथ मिक्स कर देंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूस होगी और उसकी वजह से जो मेरा ब्रेड है या केक है उसमें स्पॉन्जी पना या सॉफ्ट वो हो जाता है। क्लियर? चलिए, अब क्या हमारा एक अगला है एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटीसाइड। अब एंटीसाइड तो बताने की जरूरत है नहीं, है ना, जब आपका पेट खराब होगा तो आप यही लेते हैं एंटीसाइड, है ना, और इसमें क्या होता है हमारा बेकिंग सोडा। ठीक है, चलिए, यूज्ड इन सोडा एसिड्स और फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगेन क्यों होता है? क्योंकि जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? CO2, और CO2 जो है ये आग बुझाने में हमारी मदद करती है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया। अगला हमारा क्या है? वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? Na2CO3.10H2O। ठीक है, क्या है? .10H2O। तो ये क्या है हमारा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अभी आगे हम लोग देखेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, बस नाम याद रखिए। अभी हम लोग लास्ट में इस चैप्टर को एंड करते हुए इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कैसे बनता है? रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, इट इज द बेसिक सॉल्ट। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास सोडियम कार्बोनेट है, मेरे पास क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, क्या है मेरे पास? सोडियम कार्बोनेट। तो मैं उसका क्या करूंगा? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मतलब एडिंग वाटर इन अ स्पेसिफिक अमाउंट। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टल्स जब हम लोग स्पेसिफिक अमाउंट में ऐड करेंगे तो क्या बनता है हमारा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लो, यही बता दिया आपको। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया हमारा? Na2CO3.10H2O। क्लियर है ये बात? चलिए, तो अब हम लोग आगे इसका यूजेस देखते हैं। यूजेस क्या है इसका? सबसे पहले ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज आता है, और बोरेक्स, बोरेक्स में इसके मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज है। ठीक है, और क्या होता है? क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। ठीक है, तो साफ सफाई में भी यूज हो जाता है, और फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस मतलब जो खारा पानी होता है उसमें उसका खारापन निकालना, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हमारा लास्ट सॉल्ट विच इज प्लास्टर ऑफ पेरिस आ चुका है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है? क्रिस्टलाइजेशन से ही आ रहा है। ठीक है, देखो, तो क्या होगा जब मैं जिप्सम को हीट करूंगा किस पे? एट 373 केल्विन पे, तो वो क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज करेगा। वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करके क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या होता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस? ठीक है, पुट्टी, हाँ बिल्कुल सही, वही 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 है। ठीक है, इट इज अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम। अब ठीक है, अब क्या होगा? इसका उल्टा प्रोसेस भी है। अगर मैं इसमें वाटर ऐड कर दूं, इसमें मतलब मैं वाटर ऐड कर दूं, तो ये वापस से मेरे को क्या दे देगा? जिप्सम दे देता है। ठीक है, इसका केमिकल रिएक्शन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्या है हमारे पास? ये क्या है हमारे पास? प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। इसमें जब मैं एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करूं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? जिप्सम। क्या मिल जाएगा? जिप्सम। तो ये काइंड ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? काइंड ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। जहां हमने पहले जिप्सम से क्या बनाया? 373 केल्विन पे हीट करके क्या बनाया था हमने? हमने बनाया था प्लास्टर ऑफ पेरिस। वहीं उस प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्रिस्टलाइजेशन कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा? वापस से जिप्सम मिल जाएगा। क्लियर? चलो, अब इसके यूजेस देखते हैं, इसके क्या क्या यूजेस हैं। तो सबसे पहले इसको जो डॉक्टर लोग हैं वो यूज करते हैं जब भी आपको प्लास्टर करवाना होता है। ठीक है, लाइक टचवुड के किसी का एक्सीडेंट ना हो, लेकिन जब एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारी कुछ बोन्स में फ्रैक्चर आ जाता है। ठीक है, अब ये थोड़ी होता है कि अब बोन का ट्रांसप्लांट हो रहा हो, नहीं, तो क्या होता है? बोन खुद ज्वाइन हो जाती है, बस उसे क्या करना पड़ता है? सही पोजीशन में रखना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग जैसे मान लो इस पोजीशन में मेरे को अपना हाथ हमेशा रखना है ताकि मेरी हड्डी जुड़ जाए।
अब ये मैनुअली तो पॉसिबल नहीं है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हार्ड कोटिंग होती है, तो वो क्या करती है, आपके हाथ को ऐसे स्टिफ रखेगी। ठीक है, ताकि जो जहां पे भी आपका फ्रैक्चर हो, ठीक है, हाथ में हो चाहे पाँव में, वो वहां पे जो बोन टूटी है वो क्या हो जाए, दोबारा से ज्वाइन हो जाए, दोबारा से क्या हो जाए, वो ज्वाइन हो जाए। ठीक है, चलिए अब अगला यूज क्या है इसका, फॉर मेकिंग टॉयज और डेकोरेशन, फॉर मेकिंग सर्फेसेस स्मूथ, जो सरफेस है उसको स्मूथ करने में भी इसका यूज किया जाता है। और फिर बस इतना ही इसके यूजेस हैं। ठीक है, बस तो यही थे हमारे सॉल्ट। ठीक है, और तो इस चैप्टर में अब कुछ बचा नहीं है। ठीक है, वाटर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मैंने बता दिया, जब किसी केमिकल में या किसी सॉल्ट में हम लोग स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड करते हैं, ठीक है, या स्पेसिफिक नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहलाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विद सम न्यू चैप्टर्स ऑफ साइंस एंड मैथ्स। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।